वेलकम फ्रेंड, सोल्सन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा आर्यनीय समीकरण, जिस अभिक्रिया से जिस समीकरण से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको आज हम समझेंगे। देखिए, आर्यनीय समीकरण जिससे अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। इसे दोस्तों आपको वीडियो एंड तक देखनी है, तब जाकर आपको यह टॉपिक क्लियर होगा। देखिए, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, जैसे हम देखते हैं कि अभी ताप का प्रभाव ताप को बढ़ाने पर क्या होता है। जैसे नॉर्मली देखते हैं, जैसे हम किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी पात्र में कैसे भी ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगी, अणुओं की संख्या दूर दूर होगी। भाई, अणुओं की संख्या, जैसे जल को हमने गर्म किया, जल को गर्म करने पहले जल स्थिर रहता था, जल को गर्म किया, जैसे टेम्परेचर दिया तो जल के अणु क्या होते हैं, दूर दूर उछलने लग जाते हैं, उबलने लग जाता है जल। वैसे ही जैसे ही ताप का प्रभाव होता है, ताप बढ़ाया जाता है तो अणुओं की संख्या में गति होती है, जिससे क्या इधर उधर भागने लग जाते हैं अणु, जिससे उनमें टक्कर होती है और टक्कर के पश्चात क्या पड़ता है, उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पाद प्राप्त होता है, उससे क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। सामान्यतः अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव बढ़ने से टक्करों में वृद्धि होती है, अणुओं में टक्करों में वृद्धि होती है, सक्रिय अणुओं में, और टक्करों के पश्चात क्या होते हैं, उत्पाद में परिवर्तन होता है, उत्पाद बनता है। इसे तो हम समीकरण के द्वारा समझेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में टक्कर सिद्धांत क्या होता है, वह टक्करें होती कैसी हैं, टक्कर सिद्धांत क्या है, उस हम कोलिजन थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। देखिए, इसे हम आर्यनीय समीकरण के द्वारा समझाते हैं। आर्यनीय समीकरण के बराबर यह है हमारी आर्यनीय समीकरण। के बराबर ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये अपोन में है, भाग में है, ई ए अपॉन आर टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए अपॉन आर टी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यह है हमारी आर्यनीय समीकरण। क्या है ये? आर्यनीय समीकरण है। इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि टेम्परेचर के प्रभाव, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने पर, टेम्परेचर को बदलने पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया की दर में कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखिए, ए बराबर आर्यनीय कारक, ए का मतलब क्या है, आर्यनीय कारक या आवर्ती कारक या प्रति सेकंड एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या को किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। ए का मतलब क्या है, आर्यनीय कारक या प्रति सेकंड या प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में निश्चित आयतन में टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई का मतलब है यहाँ पर, ई का मतलब है यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। टी का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर। आर का मतलब है यहाँ पर गैस नियतांक। अब इस गैस नियतांक में हम कौन सी, व गैस नियतांक आर का क्या मान होते हैं, इसलिए यह किस में दे रखा है, केल्विन में दे रखा है। ये है केल्विन।
केल्विन में इसमें इसका आर का मान रखेंगे 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये हुई हमारी आर्यनीय समीकरण। आर्यनीय समीकरण में ए बराबर होता है आर्यनीय कारक प्रति सेकंड या प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या, ई बराबर होता है सकरणन ऊर्जा, टी बराबर टेम्परेचर, आर बराबर गैस नेतांक और यह है आर का मान 8.314। आर का मान यदि टेम्परेचर वो एटीएम या दाब के साथ दिया जाए तो वहाँ पर होता है उसका अलग मान 1.12 है, ये 0.8314 वहाँ पर वह मान रखते हैं। अब देखिए इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं लॉग के पदों में, ln के बराबर ln (e⁻⁻ सही है, इसे लिख दिया हमने ln के पदों में। अब देखिए इस ln के पदों में लिखने पर इसको हल करेंगे, ln के बराबर ln a, यह घात आगे आ जाएगी -(e⁻⁻RT ln e) सही है, यह घात आगे आ जाएगी और यह इसके पीछे लग जाएगा लॉग। यहाँ पर ln e का मान होता है 1, तो ln के बराबर देखिए ln a -e⁻RT, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ये हो गई हमारी समीकरण, इससे हम ताप प्रभाव को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसे लॉग के पदों में लिखेंगे तो log बेस 10 के बराबर log बेस 10 a माइनस E⁻2.303 RT, एक ये हो गया। ये हो गया किसके पदों में, लॉग के पदों में, ये हो गया ln के पदों में, ये हो गया लॉग के पदों में। अब इसको ग्राफ से देखते हैं और फिर इसको और थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए जब इसको ग्राफ से देखेंगे, ये ग्राफ होता है इम्पोर्टेंट। इस ग्राफ से हम जो ग्राफ देखेंगे ये इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है, जो अक्सर एग्जाम में जैसे नीट लेवल, सेकंड ग्रेड लेवल, फर्स्ट ग्रेड लेवल तक के एग्जाम में इस ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कैसे कि ये हमारा एक ग्राफ सही है, एक होगा हमारा ये वाला ग्राफ। इसको देखिए, ये वाली समीकरण देखिए, ये हमारा सरल रेखा समीकरण। इसमें ln के तथा 1/t में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए कैसे प्राप्त होगा। ये होगा ln के मतलब ये तो हमारा y, ये हो गया mx, E/r तो m, 1/t हो गया x, ये हो गया +c। देखिए यहाँ से कैसे प्राप्त होगा, हमें यहाँ से हमें इस प्रकार का घटता हुआ ग्राफ प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि ये E/r ये क्या है, ढाल है। यहाँ पर -E/r ये है ढाल, और ढाल माइनस में होने के कारण यह ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। यदि ढाल प्लस में होती तो ये ग्राफ इधर की साइड ऊपर की तरफ जाता। और ये है हमारा अंतखंड, ये हो जाएगा हमारा ln a। वापिस समझिएगा, ये log के y बराबर mx + c सरल रेखा समीकरण होता है। तो इसको सरल रेखा समीकरण के अनुसार रखेंगे तो ये होगा ln के तो हमारे y, ये होगा E/r m, ये 1/t हो गया x, ये ln a हो गया हमारा अंतखंड, इसे कहते हैं हम अंतखंड। तो ये ग्राफ E/r के आधार पर ये नीचे की साइड जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। अगर ये प्लस में होता तो ये ऊपर की साइड जाता। अब देखिए इसे log 10 के पदों में लिख रहे हैं, log 10 के बराबर 1/t। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा वही, E/r नीचे की साइड जा रहा है, E/r
2.303 आर, ये हो जाएगा हमारा अंतःखंड log बेस 10 ए। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, किसमें, ताप के प्रभाव में ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव में ग्राफ का ढाल का मान क्या होगा, ढाल किस प्रकार या किस ओर निर्धारित होगी। तो ढाल का मान होगा -EA/R। किस पर निर्भर करती है, EA/R पर निर्भर करती है, जो कि ऑप्शन में दिया जाएगा। अब देखिए इसको और सोल्व करते हैं। देखिए T1 के साथ लिखेंगे हम K1, T2 के साथ लिखेंगे हम K2, इसके रूप में लिखेंगे। तो देखिए log बेस 10 K1 बराबर log बेस 10 A माइनस EA/2.303 RT1, समीकरण नंबर 1। log बेस 10 K2 बराबर log बेस 10 A माइनस EA/2.303 RT2, ये होगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 बराबर, जब इनको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारा EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखिए इसको लिखेंगे हम log बेस 10 K2/K1 बराबर EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। ये हो गया हमारा ताप का प्रभाव। ये है अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव, रेट ऑफ रिएक्शन। समीकरण बिल्कुल इजी है, लेकिन स्टेप्स का अपन को ध्यान रखना है। अगर स्टेप्स का ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ और समीकरण, आयतनीय समीकरण से हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, ये हो गया हमारा आयतनीय समीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोलिजन सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत के बारे में विस्तारपूर्वक समझाएंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।